बाद आज के बाद कोई मुसलमान किसी हमारे प्रिय मित्र हिंदू भाई के खिलाफ नहीं बोलेगा और कोई हिंदू भाई मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलेगा। क्यों? तहरीक पर ये जलसा इस कदर उरूज पे पहुंचा है और आप ही ने जो खाका बनाया था उनको दावत दो, उनको दावत दो, इसी वजह से ये रंग देखने को मिल रहा है। तो चलिए नारा लगाइए। हाथ उठाने वाले के लिए मैं दुआ करूंगा, उठा लीजिए तब ना दुआ होगी, दिल से ना दुआ होती है। नारे तकबीर तकबीर तकबीर, जितना जोर से आवाज बुलंद करेंगे आपके लिए उसी कदर दुआएं होंगी। अहले स्टेज भी आला हजरत के नारे में शरीक हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मौलाना अमजद चतुर्वेदी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। All praise be to Allah and Shalisha, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets, on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Holy Quran about human beings, you should to worship only one God. You must follow the method of last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because Muhammad is the last messenger of Allah. Allah sent on clearly mentioned in the Holy Quran, in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala is the best religion Islam. Satyam Shivam Sundaram Natasparti Masti Asya Naam Mahaddasa Andhatma Pirivi Shanti Asambhoti Mupasti Shvitam Maha Pavitram Maha Asthanam Maha Shubhanayam Maha सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुबारकबाद के लायक हैं यहाँ के जुमला मुसलमान और बिलखुसूस जुमला अराकीने नूरी मोहल्ला बोतिही और यहाँ बैठे हुए तमाम सुन्नी जन्नती मुसलमान। क्या आप किसी दुनियादार की याद में नहीं, आमना के लाल की याद में बैठे हैं? मेंबर रसूल पर उस्ताजुल नुक़बा उस्तादुल शोरा हज़रत अल्लामा महबूब गौहर साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। तो शायर इंटरनेशनल बड़े भाई हज़रत मौलाना शहबाज रज़ा नूरी कलकत्वी व शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना दिलवर असलमी साहब क़िबला और हज़रत अल्लामा मौलाना मोइनुद्दीन साहब क़िबला, हज़रत मौलाना कमाल साहब और दीगर हज़रात हैं। आपके ख़तीब व इमाम हज़रत मौलाना कमरुद्दीन नज़ामी, दीगर हज़रात, पूरा स्टेज उलमाई कराम से भरा है। ये तमाम हज़रात मुझसे बड़े हैं। अल्लाह इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए, कहिए आमीन। एक शायर कहता है, मुफलिस मज़े में है न तबंगर मज़े में है। ज़रा बोलते रहिए, मुझे लगे कि मैं कब्रिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ। आप इस तरीके से साइलेंट बैठे हैं, बिल्कुल बोल नहीं रहे हैं। बोल कर बताइए कि हम हिंदुस्तान में बैठे हैं। मुफलिस मज़े में है न तबंगर मज़े में है, सच ये है मुस्तफ़ा का कलंदर मज़े में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सच ये है मुस्तफ़ा का कलंदर मज़े में है, और करता है रोज़ गुंबदे खजरा का वो तवाफ, करता है रोज़ गुंबदे खजरा का वो तवाफ,
दरबारे मुस्तफ़ा का कबूतर मजे में है। माशाअल्लाह। दरबारे मुस्तफ़ा का कबूतर मजे में है। और जिस हृदय में नबी का यदि प्यार नहीं है वो स्वर्ग में जाए कोई आधार नहीं है। यत्यंत कृपाशील है सरकारे मदीना, किस व्यक्ति पे मेरे आका का उपकार नहीं है। और हिंसा व नफरतों की दीवार ढाइए, अपने वतन को प्यार की नगरी बनाइए। मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर एक दूसरे का खून कभी मत बहाइए। हमें मालूम हुआ कि यहाँ हमारे कुछ बिरादराने वतन भी बैठे हैं। मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू ऐसी होगी कि तकरीर सुनने के बाद आज के बाद कोई मुसलमान किसी हमारे प्रिय मित्र हिंदू भाई के खिलाफ नहीं बोलेगा और कोई हिंदू भाई मुसलमान के खिलाफ नहीं बोलेगा। क्यों? उस वक्त आपको एहसास होगा जब हमारी स्पीच आप सुनेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आई रिक्वेस्ट टू ऑल सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल, लिसन मी प्रॉपर्ली एंड मेक ए रूम इन योर हार्ट। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। हजरात, सबसे पहले मनुष्य का, आदमी का, तमाम इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पैदा हुए, कहाँ बनाए गए? बोलिए ना, कहाँ? बोलिए कहाँ? जन्नत में। जन्नत में उनका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। इसी को गीता में कहा गया आदि मानव। आदि का माना सबसे पहला, मानव का माना सबसे पहला मनुष्य, यानी सबसे पहला इंसान। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बनाए गए, लेकिन जब अल्लाह को जमीन पर भेजना हुआ है तो याद रखिए भारतवासियों, अपनी किस्मत में नाज करो कि अल्लाह ने सबसे पहले उस खलीफा को बनाया है, जन्नत में बनाया। लेकिन जब जमीन पर भेजना हुआ है तो उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं भेजा है, अफ्रीका की सरजमीन पर नहीं भेजा है, लंदन की सरजमीन पर नहीं भेजा है, इंडोनेशिया की सरजमीन पर नहीं भेजा है, बल्कि इसी भारत की धरती पर अल्लाह भेज करके दुनिया को बताना चाहता है, बिलखुसूस भारत के लोगों को ये बताना चाहता है, भारतवासियों, भारत की धरती वो धरती है कि मैं खुदा हो करके भी इस धरती से प्यार किया करता हूं। माशाअल्लाह, इस धरती से प्यार किया करता हो। मतलब ये है दुनिया में जितने मनुष्य है, चाहे जिस धर्म का मानने वाला है, सबके पिता का नाम आदम अलैहिस्सलाम है, सबके माता का नाम हजरत हव्वा है। मतलब ये है चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, सब ये हम सब एक आदम अलैहिस्सलाम की संतान है, हजरत हव्वा की संतान है। तो एक माँ बाप के संतान क्या होते हैं? आपस में भाई भाई होते हैं, और जो भाई भाई होते हैं वो आपस में लड़ा नहीं करते हैं, वो तो प्रेम के साथ रहा करते हैं, सुभान अल्लाह, वो मोहब्बत के साथ रहा करते हैं। हजरात, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूरोप के वेलफेयर सोसाइटी ने बैठकर एक जलसा किया, जिस जलसे का मकसद ये था कि पूरी दुनिया में जो झगड़ा हो रहा है वो धर्म की बुनियाद पर हो रहा है, पूरी दुनिया में जो लड़ाई हो रही है वो मजहब की बुनियाद पर हो रही है। क्यों ना पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सत्य मार्ग पे लाया जाए, क्यों ना पूरी दुनिया को सत्य पथ पर लाया जाए। हजरात, बैठ करके दो जज बैठा, एक जलसा रखा, दो जज बैठा, तीन दानिश्वर को बुलाया, एक यहूदी दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया। जज ने बैठकर सवाल किया, ये यहूदी ये बताओ ये जमाना किसका है? यहूदी कहता है ये जमाना मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है। बोलिए ना सुभान अल्लाह, मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है। ईसाई कहता है ये जमाना मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम का है। लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, मुसलमान सीना चौड़ा करता है, हाथ में कुरान लेता है, कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, ये माशाअल्लाह, जमाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। जज ने कहा बात होगी तो दलील के साथ होगी। ये यहूदी जिस नबी का जमाना होता है उनका कोई
ना कोई मौजज़ा जरूर होता है। अगर ये ज़माना तेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का है तो बताओ उनका मौजज़ा क्या है? यहूदी खामोश है, ईसाई से पूछा जाता है, ईसाई खामोश है, लेकिन जब मुसलमान की बारी आती है, मुसलमान सीना चौड़ा करता है, हाथ में कुरान लेता है, सीने से लगाता है, लबों से मस करता है, सर पर रख कर कहता है खुदा का करम है ये कुरान कल भी मेरे नबी का मौजज़ा था, आज भी मौजज़ा है और सुबह क़यामत तक मौजज़ा रहेगा। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब हमने आपको संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनाकर भेजा, और जो संपूर्ण विश्व हेतु कल्याणकारी बनकर आया हो वो किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता, वो किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ मेरा नबी जो आया है सिर्फ किसी कंट्री के लिए नहीं आया है, या सिर्फ किसी स्टेट के लिए नहीं आया है, या सिर्फ किसी कौम के लिए नहीं आया है, बल्कि अल्लाह मेड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर इंटायर वर्ल्ड, मेड फॉर ऑल कम्युनिटीज, मेड फॉर ऑल रिलीजन एंड मेड फॉर ऑल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अल्लाह सेंड ऑन टू द अर्थ नॉट फॉर मुस्लिम पर्सन, नॉट फॉर इस्लाम। मोहम्मद इज मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अल्लाह ने अपने नबी को न सिर्फ किसी कौम के लिए नबी बनाया, न सिर्फ किसी कंट्री के लिए नबी बनाया, बल्कि अल्लाह ने अपने नबी को पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ऐसा नबी मेरा नबी है जो लाजवाब है। हजरात इनकी किताब में बताया गया से तुलसीदास कहते हैं जब संग्राम का दिन होवे बिना मोहम्मद नैया पार न होवे। बोलिए कौन? रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं लोगों जब संग्राम यानी संकट का दिन आता है, तुलसीदास कहते हैं मैं किसी और का नाम नहीं लेता हूँ, मैं अंतिम ऋषि मोहम्मद का नाम लेता हूँ, मेरा बिगड़ा काम बन जाता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। बिना मोहम्मद बबुआ पार नहीं होई बा। है वाह। अच्छा एक नारा लगाइए, बिल्कुल आप लोग साइलेंट है, हम लोग सिवा। अच्छा एक नारा मैं भी लगा दूं, देखता हूं कितनी आवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार का दामद, इमाम हुसैन का दामद, माँ बाप का दामद, सास ससुर का दामद। देखिए सबसे पहले है बबुआ लोग उठा रहे हैं, जरा बोलिए बोलिए। हजरात तो अल्लाह ने हमें जो नबी दिया है उस नबी का जवाब नहीं है। इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कल की अवतार, जिस किताब में बताया गया सालमन दीपे संभल गड़ा में मुख्य से बढ़ाम रसिया महात्मना बोने विष्णु यशस्या कल की ये प्रादुर्भविष्यति तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो हिर्द चंदुड़वा सरगुड़ा बिंदु शोक संविदायम परनो वेदो बीजकम। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कहोगे मौलाना आप संस्कृत पढ़ रहे हो, सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हो? मैं कहूंगा जबान कोई है, तारीफ मेरे मुस्तफा की हो रही है, तारीफ मेरे मुस्तफ़ा की हो रही है। इनकी किताब में बताया गया सालमन दीप यानी अंतिम संदेश था मक्का में जन्म लेंगे। सुभान अल्लाह। उनके पिता का नाम विष्णु यश यानी अब्दुल्ला होगा, उनकी माता का नाम सोमती यानी आमना होगा। और इन्हीं की एक किताब है जिस किताब का नाम है कपिल गीता। उठाओ कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया अंतिम संदेशा जो आएंगे तो कौन सी किताब लेकर आएंगे? उठाओ कपिल गीता, जिस किताब में बताया गया तारकम च युर्वेदो यजुर्वेदो हिरण्यकम कुंडलियम सामवेदो हिर्द चंदुड़वा सरगुड़ा बिंदु शोक संविदायम परनो वेदो बीजकम, जिसका अर्थ ये अंतिम संदेशा जो आएंगे तो परनो वेद लेकर आएंगे। सुभान
बहुत खूब माशाअल्लाह। पर्णवेद लेकर आएंगे। आप कहोगे मौलाना पर्णवेद का माना क्या होता है? मैं कहूंगा पर्णवेद का अर्थ होता है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सुभान अल्लाह बोलिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई किताब पढ़ी जाती है तो उसी किताब का नाम है कुरान मजीद। लेकिन कल भी दुनिया कुरान को मिटाना चाह रही थी, आज भी दुनिया कोशिश कर रही है, लेकिन हमारे इन उलमाए कराम ने कल भी दुनिया को पैगाम दिया था, जालिमो तुम कुरान को नहीं मिटा सकते। क्यों? इसलिए कि फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा। है माशाअल्लाह। फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नार में डाला न जाएगा। हजरात उसी नबी के बारे में हम क्या श्री माइकल हार्ट लिखते हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट said in his book The 100 Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं इसी तारीख के सफ़े पर एक ऐसा शख्स आया जिसने थोड़े से जमाने में एक धर्म की बुनियाद रखी। वो मुस्तफ़ा तो चले गए, लेकिन आज भी पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम नजर आ रहा है। अच्छा, हमारा अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम हमारा मजहब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हम दुनिया की किताब, दुनिया की अन्य किताबें, दुनिया के अन्य धर्मों की किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि दुनिया को हम आईना बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम को हम मानते हैं, जिस प्रॉफिट को मानते हैं, जिसकी भविष्यवाणी, जिसकी प्रशंसा सिर्फ हमारी किताब नहीं कहती है बल्कि आपकी भी किताब कहती है। सुनिए श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, अहिंसा सत्यम करो दशत्यागा शांति रफेशनम दया भूलेश बलो लूप तवम हीरी चापलम ओम पूर्णविदम पूर्णविदम पूर्णाग पूर्णमुदुच्यते पूर्णस पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति। इनके कृष्ण जी कहते हैं लोगों तुम अपनी जबान से कोई ऐसी बात न बोलना जिससे दूसरे का दिल दुख जाए, जिससे दूसरे का दिल टूटे। आज हाल क्या होता है हजरात, ये तो वो कह रहे हैं, लेकिन हमारा धर्म क्या कहता है? मेरे नबी फरमाते हैं अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान सच्चा वही है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। मतलब ये है धर्म कोई भी नफरत नहीं फैलाता है। दुनिया में जितने धर्म है सब प्रेम की शिक्षा देते हैं, मोहब्बत की दावत देते हैं, लेकिन आज ये लड़ाने की जो कोशिश करते हैं ये नेता लोग करते हैं, ये सियासी लोग करते हैं जिन्हें कुर्सी की लालच है, जिन्हें कुर्सी की हवस है, उन्हें कुर्सी ही सब कुछ है। आप ऐसे लोगों को मुंह पे तमाचा मारिए और कहिए सुनो जिस धर्म के आड़ में तुम हमें लड़ाने की बात कहते हो, सुनो दुनिया में जितने धर्म है वो नफरत नहीं फैलाते, सब प्रेम की बात किया करते हैं। बहुत अच्छा, सब मोहब्बत की बात करते हैं। वाह वाह। और सुनिए मेरा नबी लाजवाब है, इसलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दियर आफ्टर आई विल नॉट हैव मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कमिंग एंड हैड नथिंग इन मी इफ यू लव मी कीप माय कमांड्स एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे वाइट विद यू फॉर एवर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओ मेरे मानने वालों सुनो, अब मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ, वो अंतिम संदेश आने वाले हैं, सुनो वो आ जाए। थैंक्स। यही हमारे भारत की सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसेता हमारा। ऐ आबरू दे गंगा वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा बातिल से डरने वाले। ऐ आसमान ही हम 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। हिंदी है हम वतन है, हिंदू मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मौलाना अमजद रजा चतुर्वेदी
इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस फैजान शहीद आजम, बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने, वाह वाह। हजरात